इलोन मस्क, आपने कभी ना कभी यह नाम सुना ही होगा। ये एक अमेरिकी बिलियनियर है जो टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलासिटी, हाइपरलूप जैसी बिलियन डॉलर कंपनियों के मालिक और सीईओ है। धरती के इतिहास में बड़े बड़े बिलियनियर, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रहे हैं, पर हमारी धरती के फ्यूचर में जितना इम्पैक्ट इलोन मस्क का रहा है शायद ही किसी व्यक्ति का रहा होगा। इलोन मस्क अपनी कंपनीज और अपने प्रोडक्ट्स के जरिए ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे भविष्य और हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सके। इलोन मस्क वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, जिनकी संपत्ति लगभग 189 बिलियन डॉलर है। इलोन मस्क अपनी कंपनियों के जरिए हमारे कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने में लगे हैं। इलोन मस्क वर्ल्ड के सबसे बिजिस्ट लोगों में से एक है जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गोल्स के लिए फेमस है। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इंजीनियर, इन्वेंटर और रियल लाइफ आयरन मैन। इलोन मस्क की सबसे अच्छी चीज है वो उनका विजन। आप मस्क के बारे में कितनी ही रिसर्च कर लो, आपको आखिर में यही पता चलेगा कि इनकी जो सोच है, विजन है, वो बहुत बड़ा है। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और सब कोई इंसान ही है और सबकी सोच के लेवल अलग होते हैं और सब कोई इन 24 घंटों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इलोन मस्क स्पेस में बसने का गोल रखते हैं, दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करने का गोल रखते हैं। इलोन से जब पूछा गया कि तब आपको किससे पता चला कि जब आप टेस्ला जैसी कार कंपनी बनाओगी तब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगी, तब उन्होंने कहा मैंने नहीं सोचा था कि टेस्ला कार कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे लगा था कि ज्यादा चांसेस है कि यह कंपनी फेल हो जाएगी। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि जब आपको पता था कि यह कंपनी फेल हो जाएगी फिर आपने ट्राई ही क्यों किया। जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में कुछ करने का मन है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको ट्राई करना चाहिए, भले ही आपको लगे कि आप उस चीज में फेल हो सकते हो। क्या आप सोच सकते हैं कि यह किस तरह का जवाब था? मतलब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो इस तरह से सोच सकते हैं? हम लोगों में से अधिकतर लोग इसलिए किसी चीज की ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो फेल हो सकती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं पहले भी इस चीज को ट्राई करके फेल हो गया हूँ, शायद इस बार भी फेल हो जाऊंगा। इसी चीज को इलोन मस्क दूसरी तरफ से देखते हैं। अगर उन्हें किसी कार्य को करने का मन है तो उस कार्य को कर डालते हैं, आगे जो होगा होने दो, ये जस्ट उसे कर डालते हैं। भले ही उनको पता हो कि ज्यादा चांसेस है कि उनका वर्क फेल हो जाएगा, तभी है अपना 100% जोर लगा देते हैं बिना गिव अप किए बिना। इस टाइप की सोच रखोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अधिकतर लोग इस टाइप की सोच नहीं रखते। आम लोग आम इसलिए है क्योंकि वो आम लोगों की तरह सोचते हैं, और इलोन मस्क आज इलोन मस्क इसलिए है क्योंकि वो आम लोगों से बिल्कुल अपोजिट तरह से सोचते हैं। आपने मार्वल्स की कॉमिक्स पढ़ी होगी या आपने हॉलीवुड मूवी आयरन मैन देखी होगी जिसका कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने निभाया था। आयरन मैन का यह कैरेक्टर इलोन मस्क से इंस्पायर्ड था। आपने नेवर गिव अप तो हजारों बार सुना ही होगा। यह एक ऐसी लाइन बन गई होगी जो आपको बोरिंग लग रही होगी क्योंकि नेवर गिव अप कभी हार न मानो हजारों बार सुन चुके होंगे। इलोन मस्क के मामले में रियल लाइफ में जो हुआ वो सच में नेवर गिव अप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने शायद सुना ही होगा इलोन मस्क ने जब पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था तब वो फेल हो गया था, दूसरा मिशन भी फेल हो गया था, रॉकेट अपने आप स्पेस में अपने रूट से भटक गया, तीसरी बार भी रॉकेट मिशन फेल हो गया था। अब कोई सामान्य इंसान का माइंड सेट होता तो इन तीनों फेलियर्स के बाद एक जगह जाकर बैठ जाता और गिव अप कर देता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया अपना सारा पैसा लगाकर और वो सक्सेसफुल हो गया। ये एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब बैक टू बैक 3 फेलियर साथ लगी तो क्या आपको लगा कि छोड़ो अब बहुत हो गया? के जवाब में मस्क ने तुरंत एक वर्ड कहा, नेवर। इन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनका शरीर मन न जाए तब तक वह कभी गिव अप नहीं करेंगी। 1995 जब इलोन मस्क सिर्फ 24 साल के थे तब उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की शुरुआत की थी। जिप2 ऑनलाइन न्यूज़पेपर कंपनियों को न्यूज कंटेंट देती थी, साथ साथ मैप्स और न्यूज कंटेंट भी देती थी। जिप2 को मस्क ने 1999 में पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पेक को $341 मिलियन में बेच दिया था और इस डील में इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले थे। इलोन मस्क के सपने बहुत बड़े थे, वे रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। जिप2 के बाद इलोन मस्क ने X.com की शुरुआत की जो कि एक ऑनलाइन बैंक थी। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑनलाइन बैंक में से एक थी। X.com वर्ष 2000 में कनफिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गई और पेपल का जन्म हुआ। पेपल को 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपल में मस्क 11% के स्टॉक होल्डर थे। इसके बाद इलोन मस्क ने वो काम किया अपनी जिंदगी में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सोच बड़ी थी इलोन मस्क की और वो और आगे बढ़ना चाहते थे। इनकी सोच दूसरे लोगों से अलग थी। पेपल बेचने के बाद मस्क को $100 मिलियन मिले थे। बहुत से लोग इतना पैसा मिलने के बाद अपना जीवन शांति से गुजारना चाहेंगे या फिर अपने कदम संभाल कर रखेंगे ताकि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, और किसी मिस्टेक से
से कोई लॉस न हो जाए। लेकिन इलोन मस्क उन लोगों में से नहीं थे, वे हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। इलोन मस्क सफल होने के बाद भी रिस्क उठाते रहे क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि इलोन मस्क ने रिस्क लिया और वो हर बार सफल हो गई। रिस्क लेने की आदत के कारण उन्हें बड़ी बड़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही है तो आप उतना इनोवेटिव नहीं कर रहे हो। उन्होंने अब तक जो कमाया था वह अलग अलग कंपनियों में लगा के लॉस एंजलिस चले गए और रेंट पर घर लेके रहने लगे। यह बहुत बड़ा रिस्क था, वे बर्बाद भी हो सकते थे, लेकिन उनको अपने प्लान और अपने माइंड पर पूरा विश्वास था। उन्होंने जो पैसा कई कंपनियों में लगाया था उससे उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिला और उन्होंने उस पैसे को स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनीज में लगाया। स्पेसएक्स कंपनी को बनाने के पीछे इलोन का मकसद था कि वो पृथ्वी के बाहर भी जीवन को बसाना चाहते थे। इसके साथ ही साथ स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट को भी कम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जिसको स्पेसएक्स भी कहते हैं, कंपनी को बनाया। इसके बाद 2003 में वो टेस्ला कंपनी के को फाउंडर और सीईओ बने। टेस्ला मोटर्स इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट कार बनाती है। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में सक्सेसफुल हुई जबकि दूसरे बड़े मैन्युफैक्चर इसमें फेल हो गए। स्पेसएक्स और टेस्ला दो नई इंडस्ट्री में उनके लिए एंट्री करना बहुत कठिन था। 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला लगभग दोनों कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। उनको लगा अब ये कंपनीज बंद हो जाएगी। उन्होंने अपनी सारी सेविंग स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनीज को बचाने में लगा दी। पर्सनल खर्च के लिए उन्होंने लोगों से उधार भी लिया। दिसंबर 2008 जब टेस्ला डूबने के कगार पर पहुंच गई तब मस्क ने दूसरों से आर्थिक सहायता प्राप्त की और न ही टेस्ला को बचाया बल्कि उस समय के बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आज उनकी इन दोनों कंपनियों की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर है।